तमाम देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। उसके अलावा जो है फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। आज हम बात करेंगे एमक्यूएम भादराबाद के हवाले से, जो कि मज़ीद दो हिस्सों के अंदर तकसीम होते हुए दिखाई दे रही है। एमक्यूएम जो है वो टूट फूट का शिकार है, और ये टूट फूट हो क्यों रही है? ये टूट फूट इसलिए हो रही है क्योंकि कामरान टिसोरी साहब पैराशूट के ज़रिए वापस पहले एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर फाल हुए। उसके बाद जो है वो कामरान टिसोरी साहब बाकायदा तौर पे गवर्नर सिंध बन गए। अब गवर्नर सिंध जब वो बने तो उसके बाद सही इख्तिलाफात ने जो है वो जन्म लेना शुरू किया है। एमक्यूएम के बड़े जो पुराने कारकुनान हैं, उनके ओहदेदारान हैं, उनमें एक बड़ी नाराज़गी सी दिखाई दे रही है। एक जानिब हम देखते हैं कि फ़ारूक सत्तार साहब, जिनका बयानिया था कि कामरान टिसोरी साहब को सेनेटर बनाया जाए कुछ साल कबल, तो उनको इसी वजह वजह से जो है वो एमक्यूएम से साइड किया गया, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान की कमान संभाली। तो फ़ारूक सत्तार साहब का जो है बयानिया वो कामरान टिसोरी को लेके जीत गया, और वो ये था कि भाई कामरान टिसोरी साहब को किसी न किसी ओहदे के ऊपर रखा जाए और उनके सेनेटर बनाया जाए। तो सेनेटर तो उनको बनाया नहीं गया, उससे बड़ा बाकायदा तौर पे उनको ओहदा दे दिया गया जो कि गवर्नर सिंध का है। लेकिन इसमें कोई 1 या 2 माह नहीं लगे, बल्कि पूरे 4 साल बाद ये फैसला हुआ है। और कामरान टिसोरी साहब वो वजह थी जिनकी वजह से फ़ारूक सत्तार साहब को साइड किया गया था। अब 2-3 बातें हो रही हैं कि कामरान टिसोरी साहब जब गवर्नर आ गए हैं तो फ़ारूक सत्तार साहब की एंट्री वापस होगी या नहीं होगी। मेरे पास जो इतलात हैं, जो मेरी लोगों से बातें हुई हैं, उनका ये कहना है कि फ़ारूक सत्तार साहब के लिए 1 से 1.5 महीना बहुत अहम है। इसमें कोई ना कोई फैसला उनके हवाले से कर दिया जाएगा। अच्छा, आमिर खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आमिर खान साहब और उनके साथ जो दीगर उनके हम ख्याल राब्ता कमेटी के अरकान हैं वो सख्त नाराज़ हैं, और उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है। आमिर खान साहब जो है वो हमें कामरान टिसोरी साहब ने जब एमक्यूएम के मरकज़ भादराबाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद जो है वो सियासत से भी हमें थोड़ा सा किनारा कशी किए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि भाई आमिर खान साहब नाराज़ हैं। और जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, जो एमक्यूएम के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मौजूदा एमक्यूएम भादराबाद के अंदर 4-5 ही लोग हैं जो कि खुद ही फैसले कर लेते हैं, खुद ही इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो आगे एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसकी वजह से जो है वो एमक्यूएम राब्ता कमेटी के अंदर शदीद इख्तिलाफ है। और जो कामरान टिसोरी साहब के गवर्नर बनने के बाद जो एमक्यूएम के कारकुनान थे, बच्चे कुचे एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनमें एक बड़ी जो है वो दूरी दिखाई दे रही है कि वो दूर होते जा रहे हैं मज़ीद बिल्कुल तंजीम से। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बड़ी तशवीशनाक है एमक्यूएम के लिए। अब एमक्यूएम की जो सियासत है वो बड़ी मिनिमाइज होकर रह गई है। साथ ही जो है वो हमने देखा कि बाई इलेक्शन NA 239 में एमक्यूएम को बड़ा ख़तरनाक सेटबैक मिला है। तकरीबन जो है वो 31-32 हज़ार वोट का डिफरेंस है। इमरान खान साहब ने उस सीट से वोट हासिल किए हैं तकरीबन 50,000 के करीब, और जो नैयर रज़ा एमक्यूएम के कैंडिडेट थे उन्होंने 18,000 के करीब जो है वो वोट लिए हैं। तो कभी भी हमने इलेक्शन के अंदर ऐसा डिफरेंस देखा नहीं कराची में कि एमक्यूएम और पीटीआई के सीटों के ऊपर इतना बड़ा डिफरेंस हो, लेकिन अब बाकायदा तौर पे ये भी देखने को मिल रहा है। एक तो ये एक बड़ी बात चल रही है कि भाई जब इमरान खान साहब NA 239 से इलेक्शन लड़ रहे थे तो एमक्यूएम को भी कोई मजबूत उम्मीदवार जो है वो उनके सामने उतारना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो एमक्यूएम को एक बड़ा सेटबैक मिला। अब दीगर मसाइल क्या हैं एमक्यूएम के अंदर? कामरान टिसोरी साहब ने जो है वो गवर्नर का चार्ज तो ले लिया, अब उन्होंने इजलास तलब करना शुरू कर दिया है एमक्यूएम के गवर्नर हाउस के अंदर। तो ये एक बात जो है वो लोग कर रहे हैं कि भाई क्या गवर्नर हाउस जो है वो क्या एमक्यूएम का आर्जी मरकज़ बनने के लिए जा रहा है? तो ये तमाम तर इख्तिलाफात अब ज़ोर पकड़ रहे हैं। फिर उसके अलावा जो बल्दियाती तरमीम बिल का मामला है उस पर एमक्यूएम के अंदर बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। उसके अलावा हुकूमत के साथ जो है मुआहदे हुए थे उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर कोई वाज़ पॉलिसी नहीं है, उस पर बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। फिर इस बात में इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं कि 2-3 लोग हैं जो कि बाकायदा तौर पे तमाम तर चीज़ों से के बेनिफिशरी हैं,
फैसल सब्जवारी साहब जो है एक बड़ी वजारत लेके बैठे हुए हैं, अमीनुल हक साहब के पास वजारत है, उसके अलावा कामरान टिसोरी साहब को जो है वो गवर्नर बना दिया गया है, उसके अलावा सादिक इफ्तिखार को लेके मसले मसाइल हैं कि उनको वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो MQM के जो अरकान राब्ता कमेटी है उसके अंदर डिफरेंसेस लेके आ रहे हैं, और बड़े एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अंदरूनी मीटिंग्स के अंदर एक दूसरे से बड़ी नाराज़गियाँ हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं की जा रही। तो अब देखना ये है कि MQM का जो ये ऊँट है ये किस करवट बैठता है। फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि MQM लंदन का बड़ा बायकॉट का फैक्टर सामने आया इस मरतबा इलेक्शंस के अंदर। जो ये बाई इलेक्शंस थे, बड़ा ही कम टर्न ओवर रहा, तमाम तर 8 सीटों पे तो इलेक्शन हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा टर्न ओवर जो कम रहा वो रहा NA 239 के अंदर, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वहाँ बायकॉट का ऐलान भी किया हुआ था, जहाँ से MQM के पाकिस्तान के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अब ये एक बड़ी बात की जा रही है कि भाई MQM के जो कायद हैं उनके बायकॉट का बयानिया जो है वो उसने ज़ोर पकड़ा है। फिर हमने देखा कि जिस दिन ये बाई इलेक्शंस हो रहे थे उस दिन जो बानी MQM है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे थे, हालांकि उनका कोई भी रहनुमा जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, ना वो पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल एक्सरसाइज का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी वो उस दिन जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे थे। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं कि जो कराची के लोग हैं वो एक बड़े कशमकश का शिकार हैं कि आया कि कराची के अंदर जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो कैसे फिलअप होगा, क्या कोई ऑल्टरनेट होगा, कोई ये जो MQM के फ्रैक्शंस हैं इनका कोई इत्तेहाद होगा, या अल्ताफ़ हुसैन साहब को वापस लाया जाएगा नहीं, या नहीं लेके आया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कराची के आवाम के जहनों में गर्दिश कर रही हैं। अब देखना ये है कि कब जो है वो मामला जाके सुधरते हैं। मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि जो MQM लंदन है उसके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी हद तक राब्ते चल रहे हैं। उसके अलावा MQM पाकिस्तान के राब्ते तो हैं ही, फिर PSP भी जो है वो अब मुख्तलिफ तमाम तर पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए चीज़ों को एवेल्यूएट कर रही है, और जल्द जो है वो हम कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली देख सकते हैं, क्योंकि हालात हमें बिल्कुल ही उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ तक पहुँचती हैं। गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टिसोरी साहब, ये अब जा रहे हैं भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। तमाम तर MQM का जो मुकदमा है बकौल उनके वो वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे, जिसमें बल्दियाती तरमीमी बिल का मामला है, बल्दियाती इलेक्शंस का मामला है, उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जो MQM का मुआहदा हुआ था उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, उसके ऊपर बात की जाएगी। इन मुआहदों को लेकर भी जो है ना वो MQM के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं कि भाई जब MQM ने ये 2 मुआहदे किए थे इसमें अब तक कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। क्या MQM के चंद लोग ही जो है वो बेनिफिशरी रह गए हैं तमाम तर मिनिस्ट्रियों के मज़े लेने के लिए या दीगर पर्क्स को एंजॉय करने के लिए। तो MQM एक बड़ी बुरी पोजीशन के अंदर आके फंस चुकी है। MQM के रहनुमा जब मीडिया पे आ रहे हैं तो उनके पास कोई ऐसे जवाबात हैं नहीं जिससे वो अपने वोटर्स को या कराची के अवाम को मुतमईन कर सकें। तो देखना ये है कि MQM जो है वो क्या पॉलिसी अपनाती है, क्या MQM मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्शन लेती रहेगी या अपना कोई नैरेटिव बिल्ड करेगी, या MQM जो है वो अपनी कोई पॉलिसी मेकिंग करेगी। अब कामरान टिसोरी साहब गवर्नर हैं तो नई नई चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट हमें कराची की सियासत में दिखती रहेगी MQM के हवाले से, और देखते हैं कि कामरान टिसोरी साहब मज़ीद कितने दिन तक गवर्नर रह सकते हैं, क्योंकि उनको लेके MQM के अंदर एक ख़तरनाक किस्म का जो है वो लावा पकड़ा है। वो लावा जो है वो किसी भी दिन फट जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तमाम तर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको नई नई बातों से जो है वो आगाह करते रहेंगे। जो खबरें हमारे पास होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।